ये दीवार में सुराख देखकर आप समझ ही गए होंगे कि चोरों ने यहाँ सेंधमारी की है। चोर रामनगर इलाके में जनरल स्टोर की दुकानों में छत के रास्ते आए और हाथ साफ करके फरार हो गए। दरअसल यह घटना करनाल जिले की है। चोरों को मालूम था कि दुकान में दाखिल कहां से हुआ जा सकता है, इसीलिए उन्होंने वहीं से दुकान को तोड़ा और फिर दुकान के अंदर घुसकर नए नोटों की मालाएं, नए नोटों की गड्डियां तक ले गए। इसके बाद एक और दुकान में चोर दाखिल हुए और वहां भी हाथ साफ किया। चोर तकरीबन 2 दुकानों से 2 लाख रुपए से ज्यादा का सामान और नकदी ले गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबूत भी जुटाए। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। बहरहाल अब पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए टीमें तो बनाएगी, पर रोजाना हो रही चोरी की वारदातों ने भी करनाल पुलिस की नाक में दम कर दिया है। ये इसमें दीवार तोड़ी 9 इंची और उसने पता था पहले भी यहाँ पौड़ी है। ये दीवार तोड़ के इसके अंदर से घुसे, ऊपर उसका दूसरी का दरवाजा खुला था। तो क्या क्या ले गए सर? इसमें से हमारे तो जो शिव शक्ति वाले से है तो 50-60 हजार के मतलब ये है हार, नोटों के हार नए, और बाकी के हार हमारे सुरक्षित है। गठिया तो 5-6 पुराने नोटों की 5-6 हजार की गठिया थी, पुराने नोटों की 10-10 के, वो ले गए। नए हार ले गए। हाँ, नए हार ले गए। तो हमने आगे चेक किया तो पीछे का लॉक टूटा हुआ है। पीछे के लॉक तोड़ने से अंदर ऊपर दीवार पे चढ़ के दीवार तोड़ी हुई है। जो मेन शटर है ना वो बंद है, बाहर से भी लॉक है, ऊपर से दीवार तोड़ गए और तब अंदर घुसे। क्या क्या ले गए जी? इनके जो शादी के हार होते हैं ना पैसे के, वो ले गए। तो 2 दुकानों में हुई है? 2 दुकानों। देखो जी, FSL टीम बुलाई है, देखते हैं किसी के फिंगरप्रिंट आते हैं तो। सरकारी बैंक के कर्मचारियों को डर है कि कहीं बैंकों का निजीकरण ना हो जाए, जिसके चलते लगातार वो कई बार पहले भी प्रदर्शन और हड़ताल भी कर चुके हैं। आज एक बार फिर से करनाल जिले में प्रदर्शन और हड़ताल सरकारी बैंक के कर्मचारियों की देखने को मिली। इस मौके पर कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि सरकार सरकारी बैंकों का अगर निजीकरण करती है तो फिर परेशानी आम पब्लिक को भी होगी और उन्हें भी, इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल ये प्रदर्शन बैंक कर्मचारियों का लगातार कई दिनों तक जारी रहेगा और आने वाले दिनों में बैंक कर्मचारी निजीकरण के विरोध में मार्च में हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। देखना ये होगा कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार इनकी बातों पर किस प्रकार से विचार विमर्श करती है। आम जनता तक जो सरकारी योजनाएं केवल सरकारी बैंक लागू कर रही हैं, अगर ये निजीकरण कर देंगे तो आम जनता को ये बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिलेंगी। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसी वजह से किया गया था कि जो बैंकिंग सुविधाएं हैं आम जन तक पहुंचे। अब वापस उसी ढर्रे पे आने जा रहे हैं कि बैंकों को प्राइवेट कर दें। ये बैंकों का निजीकरण नहीं कर रही, ये जो बैंकों का प्रॉफिट है उसका निजीकरण कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट घरानों को प्रॉफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा? बैंक खत्म हो जाएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जितने हमारे अपने साथी हैं जो पेपर पास करके आए हैं, एग्जाम पास करके आए हैं, वो सरकारी बैंक में आए थे ना। निजीकरण करेंगे तो प्राइवेट होगी ना। प्राइवेट बैंक तो पहले भी चल रहे हैं और आपको फिर से आपको प्राइवेट में ही भेज रहे हैं, तो मेहनत करने के आने की जरूरत क्या? एग्जाम किस लिए दे रहे हैं आप? गवर्नमेंट उस तरीके से भी आपसे जो फीस देते हैं, फीस भी तो इकट्ठा कर रही है उस चीज़ की। एप्टीट्यूड तो इतना स्ट्रॉन्ग हो गई कि वो कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ कर ही लेंगे अपने साथ। अच्छा, लेकिन एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे हम, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ के हम जनधन के अकाउंट भी खोल रहे हैं, 0 बैलेंस वाले भी खोल रहे हैं, फ्री में हम पासबुक भी दे रहे हैं, हम सारी फैसिलिटी उनको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो हमारी आम जनता है उनका नुकसान होगा, बाकी बैंकर्स की नौकरी प्राइवेट हो जाएगी। बीती 4 फरवरी को गुरुग्राम के धनकोट इलाके से गन पॉइंट पर गाड़ी लूट मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पालम विहार क्राइम यूनिट ने इस लूट मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि इस लूट मामले में अभी भी 3 बदमाशों की गिरफ्तारी गुरुग्राम पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। ACP क्राइम की माने तो क्राइम यूनिट पालम विहार में जींद के रहने वाले नीरज उर्फ नीर को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई i10 गाड़ी के साथ साथ स्विफ्ट गाड़ी को भी बरामद किया गया है। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस की माने तो गाड़ी लूट की वारदात के खुलासे की जिम्मेदारी पालम विहार क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी, जिसने वारदात का खुलासा करते हुए तफ्तीश में पाया कि वारदात में शामिल 4 बदमाशों को सोनीपत के गांव में किसी शख्स की हत्या को अंजाम देना था और इसी इरादे से गाड़ी लूट को अंजाम दिया गया था। इससे पहले कि यह अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाते, क्राइम यूनिट ने इस मामले में शामिल एक बदमाश को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। ये 4 तारीख को एक व्यक्ति धनकोट गांव का रहने वाला था। उसके जानकार की कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसको देखने के लिए वो गया था। जब वहाँ से वापस आ रहा था अपनी गाड़ी में, तो एक i10 गाड़ी ने उसको आगे गाड़ी लगा के
और उसको रुकवाया और उसके शीशे पे हथियारों के बल से चोट पहुंचा के शीशा तोड़ के और ज़बरदस्ती उसको बाहर निकाल के और हथियारों के बल पे गाड़ी छीन के भाग गए, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और हमारी क्राइम यूनिट पालम विहार ने उस पर इंटरेस्ट लेके काम शुरू किया और उसी का नतीजा है कि उन्होंने कल एक व्यक्ति को इस मामले में अरेस्ट किया है, जिसका नाम नीरज उर्फ नीर है, जो जुलाना जींद का रहने वाला है। और इसको हमने पूछताछ पे इसने बताया है कि मैंने अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था और हमने बरौना जिला सोनीपत में इस गाड़ी को यूज़ करना था किसी मर्डर के लिए। हमने इससे जो गाड़ी छीनने के लिए यूज़ की गई थी वो गाड़ी बरामद कर ली है, जो गाड़ी छीनी गई थी वो बरामद हो चुकी है और इसमें शामिल जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी भी हम ज़ोर शोर से तलाश कर रहे हैं। हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारियां संभव हो पाएंगी। सिरसा जिले के गांव गोरीवाला में एक व्यक्ति से दिन दिहाड़े बाइक सवार 2 लुटेरों ने 50,000 रुपए की लूट की और लूटकर वो फरार हो गए। लुटेरे किसान की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित व्यक्ति राकेश कुमार बैंक से पैसे निकलवा कर जा रहा था। पैसे उसने अपनी बेटी की 2 दिन बाद होने जा रही शादी के काम के लिए निकलवाए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाल रही है। मैं आया था जी लगभग 12 बजे। पैसे निकलवा के बाइक लेकर सीधा गया। ठीक है। गांव की तरफ मुड़ा 1 किलोमीटर तक गया। पीछे से बाइक पर 2 सवार आए। बराबर आते ही उसने आंख में मिर्च डाल दी। ठीक है। मोटरसाइकिल कंट्रोल कर लिया, गिर भी गया। उन्होंने मैं उतरते उसने एक को धक्का मारा, दूसरा निकलता गया, यहाँ से पकड़ी वो जेब फाड़ करी पैसे लेकर। अच्छा, आपके इस जेब में डाले हुए थे? जेब में थे। कितने रुपए थे? 50,000 रुपये थे। एक पर्स था, पर्स में 2,500-3 हज़ार रुपये अलग से थे। उसमें आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस वगैरह था। शादी थी घर पे जी। अच्छा, किसकी शादी आपकी? मेरी लड़की की शादी है। आपकी लड़की? अब तक हमने जो मौके पे पहुंचने के बाद बैंक वगैरह की फुटेज वगैरह देखी है, उससे पता लगाया जा रहा है। अब तक कुछ नहीं पता लगा कि इसके अंदर कौन। उदय मुकेश कुमार ने बताया कि 50,000 रुपये बैंक से निकाल के ले गया था। अभी उससे पूछताछ चल रही है, बातचीत करने के दौरान ही पता लगेगा और कुछ क्या था। उसके बताए अनुसार कि मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आए थे जिन्होंने हाथ में मिर्च वगैरह थी वो डाल ली और मैंने मोटरसाइकिल दी है किया तो पैसे छीन के।